मानव जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करना या फिर महिलाओं में पीरियड्स के मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, यह सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है एक महिला की जिंदगी में। हम मनुष्यों के यूटेरस यानी गर्भाशय का, इसीलिए एक महिला की जिंदगी में उसका गर्भाशय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के वजह से तो हम सभी हैं। चलिए इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में हम बहुत ही प्रभावी तरीके से ये जान लेंगे कि मानव गर्भाशय की संरचना आखिर होता कैसे है। मनुष्य का गर्भाशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है और अंदर से ये पूरी तरीके से हॉलो रहता है यानी खाली रहता है, जिसके अंदर बच्चा ढंग से डेवलप हो सके। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ये मस्कुलर ऑर्गन लगभग 30 से 40 ग्राम तक हो सकता है, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रेग्नेंट होने पर ये लगभग 5 किलो तक का भी हो जाता है। देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहते हैं और इसके बीच वाले पार्ट को, जहाँ पर ये हॉलो कैविटी है, उसे यूटेरस का बॉडी कहते हैं और ये नीचे की ओर यूटेरस का आखिरी भाग होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के अंदर 2 ओपनिंग होती है जिसे ऑस कहते हैं। ये है इंटरनल ऑस और ये है एक्सटर्नल ऑस। और प्रेगनेंसी के समय ये दोनों ही ऑस बंद हो जाते हैं ताकि बच्चा इसके अंदर आसानी से डेवलप हो सके और अबॉर्शन ना हो। नॉर्मली ये दोनों ही ऑस खुले रहते हैं ताकि पीरियड्स का मटेरियल आसानी से बाहर निकल सके और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज हो सके। गर्भाशय मुख्यतया 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अंदर की लाइनिंग जो कि सिक्रेशन का काम करती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली मसल की सबसे मोटी लेयर जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाली पेरीमेट्रियम जो कि फ्लूइड सीक्रेट करती है ताकि बाहर पेरिटोनियम से पेरीमेट्रियम फ्रिक्शन ना करे। इसके बाद देखिए ये पतली पतली नलिकाएं जैसी संरचना जो कि गर्भाशय के ऊपर लगी हुई है दोनों तरफ, इन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग और स्पर्म आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं। बहुत लोगों को ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एग का फर्टिलाइजेशन यूटेरस में होता है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और डायामीटर में ये 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर तक होता है और इसके एंड पर एक अंडे जैसी संरचना जो आप देख पा रहे हैं, यही होता है ओवरीज, जहां पर महिलाओं में ओवम यानी अंडाणु बनता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे फिम्ब्रियाई कहते हैं, एग को पकड़े हुए रहता है और उसके ऊपर ये फनल जैसी संरचना, ये कही जाती है इनफंडिबुलम। ओवरीज वही जगह है जहां पर महिलाओं में ओवम यानी अंडाणु बनते हैं। जैसे पुरुषों के टेस्टिकल्स में स्पर्म बनता है, ठीक उसी तरह महिलाओं में ये ओवरीज होते हैं जहां पर एग बनता है यानी एक स्त्री जर्म सेल। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए,